हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम नीट क्वेश्चन सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। इसका मतलब ये नीट और जेईई एस्पिरेंट के अलावा क्लास 11th स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2, ऑप्शन सी है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ऑप्शन डी है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। और इन सभी के एटॉमिक मास भी आपको गिवन है, और ना गिवन हो तो भी आपको पता होने चाहिए। बेसिक एलिमेंट के तो पता ही होने चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से किस में नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होगा, ये आपको पूछा गया है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें नंबर ऑफ एटम पूछा गया हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया हो, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है। उस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले उस तरीके की, फिर हमको इसको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम की। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसे हम सिंपली डिनोट कर लेते हैं NM से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, इनटू एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से। ठीक है, तो अगर सिंपली नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Nm इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास और मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास या गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, या फिर आप इसे कह सकते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो वहाँ समझते हैं कि थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास क्या है। तो आप ज़्यादा डीप में मत जाइए अभी। ये थ्योरेटिकल मोलर मास का मतलब और कुछ नहीं है, जो भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं मास, वही क्या है, मोलर मास है थ्योरेटिकल वाला, इनटू ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर Na। तो इस तरीके का हम यूज करेंगे और इस तरीके का यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो डायरेक्टली आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं, और अगर वेट और मोलर मास है तो आप इस तरीके का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, आई होप इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होगा। एवोगैड्रो नंबर होता है Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। जहां पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं, पार्टिकल्स में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो ये हमने एवोगैड्रो नंबर क्या है ये भी समझ लिया यहां। अब देखो, अगर हम इसको किसके लिए अप्लाई करना चाहें, नंबर ऑफ एटम के लिए, तो यहां पर जो मोलर मास है, ये जो भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसके लिए बात करते हैं। बट हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो इसको एटम के फॉर्म में लिखने के लिए एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम। तो चलिए देखिए, यहां पे सेकंड हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम अपने समझने के लिए NZ लिख लेते हैं, NZ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, आप इसे चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, NZ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में ना गिवन हो, ये वेट और मोलर मास के फॉर्म में गिवन हो, तो उसे भी लिख सकते हैं।
वेट अपॉन मोलर मास ये एम्प्टी इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एटॉमिसिटी क्या है। तो इस एटॉमिसिटी पे हमने एक सेपरेट वीडियो में अलग से बात किया हुआ है डिटेल में, बट आपको मैं यहां सिंपली समझा देता हूं कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी का मतलब और कुछ नहीं होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल की हम बात करने वाले हैं उस मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वही होता है एटॉमिसिटी। जैसे अगर हम बात करेंगे O2 की, तो O2 में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। अगर हम बात करेंगे H2 की, तो यहाँ एटॉमिसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की और देखते हैं कि जो भी ऑप्शन हमको गिवन है उनके लिए नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ 1 ग्राम मतलब आपको मास गिवन है। मैग्नीशियम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, S लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मैग्नीशियम है, मतलब एटम एक ही है और उसके लिए एटॉमिक मास भी गिवन है। सब कुछ हमको गिवन है, बस क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए ऑप्शन ए के लिए हम फर्स्ट बात करने वाले हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम जिसे हम NZ कर रहे हैं, तो NZ ऑफ मैग्नीशियम ये हमारे पास है वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है, वेट है 1 ग्राम। फिर देखिए मोलर मास आपको कितना गिवन है, ये है एटॉमिक मास 24, तो एक ही एटम है तो यहां हो जाएगा ये 24 इनटू एवोगैड्रो नंबर को Na से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन में हमको Na का ही यूज करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर कॉमन है तो हम इसका वैल्यू पुट करके कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहेंगे, तो इसको Na ही रख लेते हैं। फिर देखिए इसका एटॉमिसिटी, यहाँ मैग्नीशियम सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। और इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनली हो जाएगा न्यूमरेटर में Na और डिनोमिनेटर में हो गया ये 24। इस तरह से, इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ऑप्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन बी, ये हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। तो यहाँ NZ नंबर ऑफ एटम फॉर ऑक्सीजन O2, इसका अमाउंट गिवन है मास 1 और मोलर मास O2, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 और इनटू एवोगैड्रो नंबर Na, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, O2 है तो उसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। यहाँ 2 और 2 कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया हमारे पास Na अपॉन 16। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अगले दो ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। थर्ड ऑप्शन के लिए क्या होगा, थर्ड ऑप्शन के लिए हो जाएगा NZ ऑफ लिथियम। इसके लिए वेट अगेन 1 ग्राम गिवन है तो ये हो जाएगा 1, और लिथियम सिर्फ एक ही एटम है और उसका एटॉमिक मास गिवन है 7, तो यहाँ पे देख लिए 7 हो जाएगा ये, इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी, सिर्फ 1 एटम है लिथियम तो एटॉमिसिटी 1 हो गया। और फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Na अपॉन 7, तो यहाँ हम लिख लेते हैं Na अपॉन 7। क्लियर है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखिए ए बी ये 3 लिख दिया मैंने, इसको सी कर लेते हैं अपन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ एटम फॉर सिल्वर। अगेन यहाँ पे बोला गया है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, कितना है यहाँ पे, मास 1 है और सिल्वर का एटॉमिक मास आपको गिवन है 108, तो एक ही सिल्वर एटम है तो एटॉमिक मास यहाँ हो जाएगा 108। एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, Na से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एटॉमिसिटी 1 एटम का 1 ही होगा, यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगा Na अपॉन 108। इस तरह से हमको एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में सभी का नंबर ऑफ एटम मिल गया। अब देखिए सब में Na आ रहा है तो हमको उसको सॉल्व करने कोई रिक्वायरमेंट था ही नहीं। यहां से आप समझ सकते हैं 4 ऑप्शन गिवन हैं, सभी में न्यूमरेटर कॉमन है तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये 24 है, 16 है, 7 है, 108 है।
किसका न्यूमरेटर छोटा है? ऑप्शन सी लिथियम का, इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमको बड़ा मिलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम विल बी हाई और यू कैन से मैक्सिमम इन लिथियम एटम, दैट इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लिया और हमको पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमने डिटेल में इसलिए बात किया है ताकि आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हमको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। हमारा टास्क हमेशा होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो टाइम को कितना रिड्यूस करना है ये सब हमारे हाथ में होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और पूछा गया कि इनमें किसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है 18 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन डी है 18 मोल्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन नीट 2015 का क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही बात किया है कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे हम एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास और मोलर मास गिवन है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे मास अपॉन मोलर मास में, ठीक है। और इस तरह से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमको क्या बोला गया है, ऑप्शन ए में बोला गया है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहां तो डायरेक्ट गिवन है। चलिए सभी ऑप्शन की 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 18 मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट गिवन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी में बोला है कि 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा। देखिए ऑप्शन बी हमारे पास जो है उसमें 1.8 आपको वेट गिवन है, इसका मतलब ये वाले तरीके का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू वेट हो जाएगा 1.8 और मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलर मास निकाल लीजिए। H2 हाइड्रोजन का 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 मीन्स 2 + 2 + 16 18। ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, आपको आता है अच्छे से। तो 18 हो गया मोलर मास ऑफ वाटर इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो बाकी ऑप्शन में भी हमको एवोगैड्रो नंबर का बात करना है, इसलिए हम इसको सिंपल इतना ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1.8 और इधर 18, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.1 इंटू Na, ठीक है। यहां हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0.1। अब देखिए ऑप्शन सी हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन सी गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, यहां है 18 ग्राम, अगेन इसी का यूज करना पड़ेगा। तो यहां है हमारे पास मास 18 और वाटर का मोलर मास कितना होगा 18। फिर देखिए यहां पे एवोगैड्रो नंबर को Na ही रखते हैं, तो ये दोनों डिवाइड हो गया, 18 18 कैंसिल, तो यह होगा 1 और ये सिंपली हो जाएगा 1 Na। क्लियर है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी हमारे पास है 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में गिवन है तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 18 Na। अब देख लीजिए कि इन ऑप्शंस में किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ये तो सिर्फ 18 है, यहां देखिए 0.1 Na। Na क्या है, Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन ए सबसे छोटा है। यहां पर अब देखिए इन तीनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। यहां है हमारे पास 0.1 Na, यहां है 1 Na और यहां है 18 Na। ऑब्वियस सी बात है 18 Na का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। यहां देख लीजिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमको मिल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑप्शन डी में ज्यादा होगा और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज। ये क्वेश्चन नीट 2010 का है, जिसमें आपको बोला गया है कि 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हमें पहले से आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में इसके बारे में बात किया है।
तो हम उसी तरीके का यूज करेंगे और नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपके लिए ट्राई एटॉमिक एक नया चीज हो। ट्राई एटॉमिक का मतलब और कुछ नहीं होता है, ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक मीन्स एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम प्रेजेंट हो, 3 एटम प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इसे रिप्रेजेंट करेंगे NZ से, और नंबर ऑफ एटम्स को हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने पहले ही देख लिया है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में इसका यूज कर लेंगे। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास और मोलर मास गिवन होता तो हम क्या यूज करते, इस नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लेते किसमें, मास और मोलर मास में। तो ये हो जाता मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जिसे हम MT कहते हैं, इनटू एवोगैड्रो नंबर Na इनटू एटॉमिसिटी। जहां एटॉमिसिटी क्या है ये भी आपको पता है, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में बात किया है, आप चाहे तो उसे देख करके और इजी समझ सकते हैं। अब देखिए हमको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में वैल्यू गिवन है, तो हम इसी का यूज कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एटम NZ, नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, तो ये हो गया 0.1 मोल। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। यहां हमको कौन सा पार्टिकल चाहिए, एटम, तो ये हो जाएगा एटम्स पर मोल। ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिक गैस है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3, क्योंकि ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम प्रेजेंट होंगे, तो यहां इनटू 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 और ये 0, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम NZ इक्वल टू हो जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ये हमको फाइनली नंबर ऑफ एटम मिल गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी को मैच करता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे हम कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए भी हम यही तरीका यूज करेंगे। चलिए आज इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।